वास्को डिगामा काली तट पर किस वर्ष में आया? इसका राइट आंसर है 1498 एडी में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? इसका राइट आंसर होगा आल्मीरा। चलिए तीसरा प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? कोचीन में। तीसरा आ गया। चौथा आ गया। चलिए पांचवा है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला कौन थे? पुर्तगाली। किस यूरोपियन ने भारत में प्रथमतः समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? पुर्तगाली ने। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई वह थी? सात का राइट आंसर होगा हुगली। अगला है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने। नंबर, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? इसका राइट आंसर होगा जॉब चार्नोक। 10वां, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किस लोगों ने आरंभ की? डच ने। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? अकबर। 12वां, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? जहांगीर के काल में। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया गया? इसका राइट आंसर है थॉमस वेस्ट। 15वां, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? अंग्रेजों ने। 16वां, वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? सूरत में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? पुर्तगालियों से। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है सर जॉन चाइल्ड। 19वां, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? डुफ्ले। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? सूरत में। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? इसका राइट आंसर है कॉलवर्ट। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? इसका राइट आंसर है चिनसुरा। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था? बिहार इसका राइट आंसर है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पाद हेतु प्रसिद्ध था? बिहार। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? फ्रांसीसी। 27वां, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध। 28वां, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था कौन से युद्ध में? प्लासी के युद्ध में। 28वां हो गया। चलिए 29वां है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। 30वां, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव को। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है? बक्सर का युद्ध। सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? मुगल सम्राट ने। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? इसका राइट आंसर है लॉर्ड क्लाइव के शासन में। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। इसका राइट आंसर होगा 12 अगस्त
1765। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवानी किसे बनाया गया? इसका राइट आंसर है मोहम्मद राजा खान। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? इसका राइट आंसर होगा खासी। 42वां, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? इसका राइट आंसर होगा मराठा। 43वां, रंजीत सिंह के राज में सम्मिलित था श्रीनगर। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? इसका राइट आंसर है चुकर चकिया। महाराजा रंजीत सिंह के राज की राजधानी थी लाहौर। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? इसका राइट आंसर होगा महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। खड़क सिंह ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोगो के युद्ध में हराया। इसका राइट आंसर है सर आयरकुट। चलिए अगला है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम में। चलिए 51 है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? इसका राइट आंसर है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। इसका राइट आंसर होगा पोलीलूर में से की थी। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान मारे गए। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया सरघना में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग से। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग ने। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग पर। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कार्नवालिस ने। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की संविदाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? कार्नवालिस ने शुरू किया था सिविल सेवा, भारतीय सिविल सेवा। लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा गाजीपुर में। 63 है। 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुई थी? अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? इसका राइट आंसर है पेशवा बाजीराव द्वितीय। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था अवध का नवाब। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? इंदौर के होलकर राज ने। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? हुआ है लॉर्ड हेस्टिंग के काल में। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? इसका राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? विलियम बेंटिंग ने। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? कैप्टन स्लीमैन। चलिए 72 है। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ लॉर्ड एलनबरो के समय में। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? कुप्रशासन के कारण। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था 1856 में। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? डलहौजी ने। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासन हटा दिया? अवध का। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? जेम्स आउल्ट्रम।
भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? लॉर्ड डलहौजी के समय में। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किस नगरों के बीच हुआ था? बम्बई और थाने के बीच। भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? 1853 में। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा आरंभ की? ग्रेट इंटीग्रेट पेनिनसुला रेलवे। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डलहौजी के समय में। 62 हो गया, 63 नहीं 83। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके काल में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड कैनिंग के काल में। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? लॉर्ड कैनिंग। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार को पुनः स्थापित किया था? 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा ने। महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1858 में। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? लॉर्ड एलन वरो ने। अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में आरंभ किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा था? जॉन लॉरेंस। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई? लॉर्ड मेयो के काल में। वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई? लॉर्ड मेयो। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? लॉर्ड मेयो। चलिए 94 है। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? लॉर्ड मेयो की हत्या। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी उग्र नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था? लिटन। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा? लॉर्ड कर्जन। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी? लॉर्ड रिपन द्वारा। भारत में स्थानीय स्वायत्तता शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? लॉर्ड रिपन ने। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? लॉर्ड कर्जन के काल में। लास्ट सवाल है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड कर्जन के काल में।